हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको सारे सॉल्यूशंस और थ्योरी के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन और सारा कंटेंट बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही आप लोगों को यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आप लोग वॉच कर रहे हैं पार्ट 3 और पार्ट 3 टॉपिक जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है वो है डाटा हैंडलिंग। चैप्टर नंबर 5 है, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स है और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने दोनों पार्ट्स कंप्लीट तरीके से वॉच किए होंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने एमसीक्यूज को सॉल्व किया था, ट्रू एंड फॉल्स थे, फिलिंग द ब्लैंक्स थे। पार्ट 2 में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को वॉच किया था जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक हमने वहां पे सॉल्व किया था। इसी के साथ में पार्ट 3 में मैं आप लोगों को यहाँ पे सामने करवा रहा हूँ, जो सॉल्यूशन आप लोग देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल को। तो पहला सवाल जो इस वीडियो का मतलब क्वेश्चन नंबर 31 है वो आप लोगों के सामने ये रहा। सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे सब कुछ आपको बना हुआ दिख रहा है, बस दिए हुए डाटा पे बेस्ड ये 3 क्वेश्चन आपको जो 3 सब पार्ट है इनका जवाब देना है। चलिए देखिएगा। अ सर्वे वॉज कैरिड आउट इन अ सर्टेन स्कूल टू फाइंड आउट द पॉपुलर स्कूल सब्जेक्ट्स अमंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, एक सर्वे हुआ है किसी पर्टिकुलर स्कूल में, ठीक है, ये पता करने के लिए कि कौन सा पॉपुलर सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स के बीच में। तो 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चों से ये पूछा गया कि उनको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है। 6 to 8 पॉपुलर स्कूल सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, और आपका एनवायरनमेंट है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स, कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर बच्चे को पसंद होता है। जैसे मैथ्स बहुत पसंद है मुझे, है ना, किसी को सोशल बहुत पसंद होगा, किसी को हिंदी बहुत पसंद होगा, किसी को संस्कृत बहुत पसंद होगा। तो बच्चों के पास जाके ये पूछा गया कि उनको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। द डाटा इन दिस रिगार्ड इज डिस्प्लेड एज पिक्टोग्राफ गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो भी डाटा कलेक्ट हुआ वो पिक्चर के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। तो एक बुक मतलब एक बुक को इन्होंने 50 स्टूडेंट्स का हिसाब माना, मतलब 50 बच्चों को एक बुक एक सिंबल के थ्रू ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट्स एक बुक रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल है जिसमें हमने बुक लिया। तो हिंदी जो सब्जेक्ट था यहाँ पे देखा गया इसमें 4 बुक्स बनी हुई हैं, दैट मीन्स कितने बच्चे होंगे। तो आपको क्या करना है, या तो यहीं पे आप लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन लिख के दिखाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूँ और ब्लैंक शीट पे आपको पूरा तरीके से कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों को अटेम्प्ट करना है वो हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। जो पिक्टोग्राफ उन्होंने बना के दिया है वो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बट हमें एक दूसरा चार्ट बनाना है, ठीक है। इस चार्ट में हमें सब्जेक्ट्स के नाम जरूर लिखने हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम निकालेंगे पिक्टोग्राफ की हेल्प से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किनको क्या पसंद है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ STUDENTS स्टूडेंट्स। चलिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस कॉलम में हम लिख देंगे। अब देखो क्या क्या सब्जेक्ट थे यहाँ पर, तो कुछ सवाल पे आ जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, है ना। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स के नाम लिख देता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या था, तो यहाँ पे साइंस और सोशल स्टडीज। तो साइंस और साइंस के बाद एक सोशल स्टडीज, SST यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, तो ये भी एक सब्जेक्ट था जो बच्चों से पूछा गया। तो ऐसा देखा गया कि क्योंकि पिक्टोग्राफ में मेरे सामने यहाँ पे 4 बुक्स है, तो 4 बुक्स, हर एक बुक अगर 50 बच्चों को डिनोट कर रही है तो 4 बुक्स कितने बच्चों को डिनोट करेगी, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको हिंदी पसंद है, ऐसी 4 पिक्चर्स हैं और पर बुक 50 स्टूडेंट्स को अगर यहाँ पे रिजेंबल कर रही है तो हम कहेंगे 200 बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। 4 × 5 = 20। ऐसे ही अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में यहाँ पे 3 बुक्स मुझे दिख रही हैं।
तो 3 बुक्स का मतलब पर बुक 50, तो 3 इंटू 50 हम यहाँ लिखेंगे और इससे हमें पता चलेगा इंग्लिश 150 स्टूडेंट्स को बहुत पसंद है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैथमेटिक्स की, तो अगेन यहाँ पर 3 बुक्स तो कंप्लीट तरीके से दिख रही है और एक बुक आधी कटी हुई है, दैट मीन्स 3.5। तो मैथमेटिक्स जो है यहाँ पर 3.5 इंटू 50 स्टूडेंट्स, ये हमें यहाँ पे करना है। तो 150, 3 बुक्स का मतलब 150 और आधी बुक और है मतलब 25 बच्चे और है, तो इसका मतलब 150 प्लस 25 अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो 3/1/2 स्टूडेंट्स अगर मैं ऐसे लिखूं और इसको अगर सॉल्व करूं तो ये आपका आ जाएगा कितना, 150 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 175 स्टूडेंट्स। क्लियर? 3 बच्चों तक 150, आधी बुक का मतलब 25 बच्चे, तो यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स और है, 150 में प्लस 25 करेंगे 175 आएगा। साइंस कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, तो 2 ही बुक मुझे यहाँ दिख रही हैं। 2 बुक्स का मतलब है 2 इंटू 50 मतलब 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको साइंस बहुत पसंद है। और एसएसटी का केस देखूं तो एसएसटी में मुझे एक कंप्लीट बुक और एक आधी कटी हुई बुक दिख रही है, हाफ। तो हाफ का मतलब यहाँ पे 1.5 स्टूडेंट्स, तो 1.5 आधे बच्चे और है, तो इंटू 50 अगर मैं करूंगा तो ये आएगा 75 के बराबर, 75। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने टोटली हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। जो हमें पिक्चर ग्राफ दिया था, पिक्टोग्राफ जो हमें दिया था, उससे हमने ये डाटा एक्सट्रैक्ट किया। अब हमें क्या करना है, तो हमें इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। पहला सवाल आप लोगों के सामने, पहला सवाल क्या कह रहा है, विच सब्जेक्ट इज मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत पॉपुलर है बच्चों के बीच में, तो मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट। क्लियर? यहां पे हमें प्रॉपर तरीके से लिखना है, मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट among स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, और मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट कौन सा है, तो जिसका नंबर सबसे ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट सबसे ज्यादा है, वो है हिंदी, 200। तो मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट इज हिंदी। क्लियर? ऐसे बी ऑप्शन पे आ जाते हैं। बी ऑप्शन में ये हमसे पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स, तो कितने बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स पसंद है, ऐसे 175 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल 175 स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स, इनको मैथ्स बहुत पसंद है। क्लियर है? ऐसे ही सी ऑप्शन में क्या दिया हमें, यहां पे देखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक सब्जेक्ट्स अदर देन मैथमेटिक्स एंड साइंस। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक सब्जेक्ट्स अदर देन मैथमेटिक्स एंड साइंस। आप ये बताइए, मैथमेटिक्स और साइंस छोड़ के बाकी कितने बच्चे हैं जिनको दूसरे सब्जेक्ट्स पसंद है, तो अदर सब्जेक्ट्स देन मैथ्स एंड साइंस इज इक्वल्स टू, कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो है हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी। तो हिंदी, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज, एसएसटी। अब कितने बच्चे हैं, तो हिंदी में टोटल हमारे पास बच्चे हैं 200, इंग्लिश में है 150, तो हिंदी में है 200, इंग्लिश में है 150 और एसएसटी में हमारे पास है सिर्फ 75 स्टूडेंट्स। इनका सम टोटल आपको देना है, तो ये हो जाएगा 350 के बाद प्लस 75 अगर आप करते हैं तो यूनिट प्लेस पे आ गया 5 और फिर टेंस प्लेस पे आएगा 10, 11, 12 का 2 कैरी 1, 3 एंड 4। 425 बच्चे हैं जिनको मैथ्स और साइंस के सिवा दूसरे सब्जेक्ट भी पसंद है। कितने हैं? 425। तो इस तरीके से आपको चीजों को करना था सॉल्व। आपने तीनों पार्ट और विथ वन ये चार्ट, तो एक टेबल फॉर्मेशन करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पिक्टोग्राफ को पिक्चर को कन्वर्ट करते हुए यहां पे आपको बना के दिखाना है। क्लियर है? तो यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 31 को कैसे सॉल्व करना था वो सीखा है।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में ये कह रहा है द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। तो ये कह रहा है कि जो आपके सामने पिक्टोग्राफ बना हुआ है, ये जो पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, इसके अंदर मैं अगर बोर्ड क्लियर करके दिखाऊं तो ये कह रहा है यहाँ पे जो सी पिक्चर बनी हुई है ये बेसिकली आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही है एरियाज के बारे में कि कितनी जमीन रायगढ़ के पास है, कितनी जमीन राजनांदगांव के पास है, कितनी कोरिया, कितनी महासमुंद और कबीरधाम और जैशपुर। तो ये सारे बेसिकली क्या है, ये सबके सब के पास कितनी जमीन है, ये सबके सब डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ के। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ एक स्टेट में आ रहे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में किसके पास, कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास कितनी जमीन है, ये हमने यहाँ पे दिखाई है। और जो यूनिट दी है वो हमें दी है इन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। और हमसे 3 क्वेश्चन पूछे, तो बेस्ड ऑन 3 क्वेश्चंस या बेस्ड ऑन दिस पिक्टोग्राफ सबसे पहले तो हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो देखिएगा। देखिए यहाँ पे एक बॉल और उस बॉल को शेड कर दिया, मैं ऐसे बोलूँगा एक सर्कल और उसको शेड करके ये दिखा रहा है 1000 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर एक सिंबल, ठीक है। तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर डिपिक्ट कर रहा है ये एक सर्कल। तो रायगढ़ के पास ऐसे कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6 और फिर 6.5, ठीक है, 6 और हाफ। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि सबसे पहले आपको एक चार्ट फॉर्मेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट्स के नेम लिखने, तो ये डिस्ट्रिक्ट का कॉलम आ जाएगा, ठीक है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, एक ही बार में यूनिट यहाँ पे मैंने लिख दिया। क्लियर। अब यहाँ पे मैं यूनिट्स नहीं लिखूंगा, यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करूंगा। पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम है रायगढ़, RAIGARH, रायगढ़, ठीक है। दूसरा है राजनांदगांव, तो राजनांदगांव, राजनांदगांव। और फिर नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है कोरिया, कोरिया। और चौथा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है महासमुंद, महासमुंद। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम है कबीरधाम, कबीरधाम। और एक और डिस्ट्रिक्ट है यहां पर, उसका नाम है जैशपुर, जैशपुर। चलिए, अब इनके पास कितनी जमीन है, तो कितना एरिया इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि एक सर्कल डिनोट कर रहा है 1000 स्क्वायर किलोमीटर को, देखिएगा, क्योंकि एक सर्कल डिनोट कर रहा है 1000 स्क्वायर किलोमीटर को, ठीक है, तो इसका मतलब हाफ सर्कल, मतलब जो सेमी सर्कल होगा, ये सेमी सर्कल डिनोट करेगा 500 स्क्वायर किलोमीटर को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, पूरा सर्कल 1000 स्क्वायर किलोमीटर, हाफ सर्कल 500 स्क्वायर किलोमीटर। कितने सर्कल रायगढ़ के सामने बने, तो 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट सर्कल है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 मल्टीप्लाइड विथ 1000, ये तो है, ये 6 कंप्लीट सर्कल प्लस एक हाफ सर्कल है, इसका मतलब ये हाफ मल्टीप्लाई होगा 500 के साथ, ठीक है, या ये हाफ होगा 1000 का। तो हम एक काम करेंगे 1000 का हाफ कर देते हैं, तो ये चीज आपका जवाब यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपके सामने कर दिया, ये आ जाएगा 6000 प्लस 500, तो 6500 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। तो एक कॉलम और बना लेते हैं जहां पे इसको सॉल्व करके हम सामने लिखते जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो 6000 प्लस 500, तो ये हो जाएगा 6500 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है। तो यहाँ पे इतना एरिया, तो ये टोटल एरिया आफ्टर कैलकुलेशन आ गया, तो टोटल एरिया आपके सामने आ गया इन स्क्वायर किलोमीटर 6500।
एरिया कवर करता है रायगढ़ अकेला, ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगर मैं राजनांदगांव की बात करूं तो राजनांदगांव में 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट सर्कल है। तो 7 कंप्लीट सर्कल का मतलब 7 इंटू 1000 अगर हम कर दे तो ये हमारी वैल्यू देगा, कितनी देगा, ये देगा 7000 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? तो 7000 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल एरिया आ रहा है जो राजनांदगांव कवर कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं कोरिया की बात करूं तो कोरिया में कितना एरिया है, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सर्कल है 6, तो नंबर ऑफ सर्कल है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 1000। ऐसे महासमुंद ये जो जगह है 1 2 3 4 5, इसमें 5 सर्कल दिख रहे हैं, इसके सामने मैं लिखूंगा 5 इंटू 1000। और ऐसे ही कबीर धाम में सिर्फ 4 सर्कल दिख रहे हैं, तो कबीर धाम में सिर्फ 4 सर्कल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 इंटू 1000 लिखूंगा। और लास्ट है जयशपुर, तो जयशपुर डिस्ट्रिक्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 6.5, तो 6.5 मतलब यहाँ पे 6500 स्क्वायर किलोमीटर सेम एरिया आएगा जो ऊपर यहाँ पे रायगढ़ का था। तो यहाँ पे भी 6.5 था, यहाँ पे भी 6.5 सर्कल्स हैं। तो इस तरीके से आपको करना है 6 मल्टीप्लाइड विथ 1000 और प्लस 1000 का हाफ, तो हाफ सर्कल मतलब 1000 का हाफ कर दीजिए। तो ये इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए इनके सामने लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 6000 स्क्वायर किलोमीटर, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4000 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये आ गया 4000 स्क्वायर किलोमीटर। और ऐसे ही नीचे था 6500। तो देखिए मैंने रायगढ़, राजनांदगांव, कोरिया, महासमुंद, कबीरधाम और जयशपुर का एक प्रॉपर तरीके से चार्ट बना दिया। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, और यही हमें करना था। अब बेस्ड ऑन दिस मुझे जवाब देना है जो सवाल मुझे इन लोगों ने पूछे हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या इन्होंने पूछा है उसका जवाब देते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ कोरिया डिस्ट्रिक्ट? कोरिया डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है? तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट, द एरिया ऑफ कोरिया डिस्ट्रिक्ट, बस चार्ट में देखिए जवाब दे दीजिए। इज कितना है कोरिया डिस्ट्रिक्ट के पास? तो 6000 स्क्वायर किलोमीटर, 6000 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है। ऐसे बी ऑप्शन, तो बी क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा था? विच टू डिस्ट्रिक्ट हैव द सेम एरिया? कौन से ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका एरिया सेम है? तो एक तो रायगढ़ और दूसरा हमें यहाँ पे दिख रहा है जयशपुर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रायगढ़ एंड जयशपुर are two districts with same area of, कितना एरिया वो भी मेंशन कर देना, with the area of 6500 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो गया, ए एंड बी हमने सॉल्व कर लिया। सी ऑप्शन देखिएगा, सी क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहा था? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैव एरिया मोर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर? कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका एरिया 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है? तो 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा आप देखेंगे, 5000 से ज्यादा ये है, ये है, ये है और ये है। 5000 से ज्यादा बोला उन्होंने, ठीक है? 5000, यहाँ 5000 से ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5000 से ज्यादा क्लियर बोला है। हैव एरिया मोर देन, जिसका एरिया 5000 से ज्यादा। तो कई बच्चे जल्दबाजी में 5000 वाले को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन में आएगा रायगढ़, राजनांदगांव, कोरिया एंड जयशपुर। रायगढ़, ठीक है, फिर उसके बाद राजनांदगांव, फिर उसके बाद आपका है कोरिया और लास्ट में है एंड जयशपुर। आर फोर डिस्ट्रिक्ट्स। कितने हैं? नंबर पूछा था उन्होंने, तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
टोटल कितने दिए थे? 2 2 4 5 6। इन 6 में से 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका एरिया 5000 से ज्यादा है। आर 4 डिस्ट्रिक्ट्स विथ एरिया मोर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर। पूरा लिखना है, जो उन्होंने स्टेटमेंट पूछा है वो पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट आपको भी लिखना है। क्लियर है? तो कैसे चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कैसे दिखा के आना है, कैसे मार्क्स मिलेंगे, ये बहुत जरूरी है। चलिए यहां पे कर देते हैं बोर्ड को क्लियर और आ जाते हैं अपने सवाल। फाइनली क्वेश्चन नंबर 31 और 32 दोनों हमने सॉल्व कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। ये कह रहा है द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज इज एज फॉलोज। 6 लगातार दिन, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, तो 6 लगातार दिन उसने कितनी बॉटल बेची है ना। तो 6 लगातार दिन कुछ भी हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। इन्होंने डाटा दिया हुआ है, इनका डाटा देखते हैं। तो इन्होंने दिन काउंटिंग चालू की है संडे से। देखिएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब लगातार दिन चल रहे हैं संडे से लेके फ्राइडे तक। तो पहले दिन मतलब संडे को उसने कितनी बॉटल सोल्ड की हैं? 350। मंडे को उसने 200 बॉटल सोल्ड की हैं, ट्यूसडे को 300, वेडनेसडे को 200 बॉटल्स, थर्सडे को है सिर्फ 100 बॉटल्स और फ्राइडे को 150 बॉटल्स उसने सोल्ड की हैं। काय की? कोल्ड ड्रिंक की, एक शॉपकीपर में। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ द डाटा यूजिंग 1 सिंबल टू रिप्रेजेंट 50 बॉटल्स। ये बोल रहा है कि आपको जो हमने डाटा दिया है उस डाटा पे बेस्ड आप पिक्टोग्राफ बनाइए और जो भी आप सिंबल यूज करें वो सिंबल 50 बॉटल्स को रिप्रेजेंट करता हुआ बनाना है। क्लियर? तो सब आपको दिया है, आपको सिर्फ पिक्टोग्राफ बनाना आना चाहिए। तो पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले तो यहां पर एक चार्ट बना देते हैं, ठीक है। ये हमने चार्ट बना दिया। दूसरा, पहले कॉलम में नंबर ऑफ डेज हमें दिए हैं, तो नंबर ऑफ डेज या नेम ऑफ डेज, कौन से दिन है वो दिन का नाम दिया है, तो नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज। फिर यहां पे हमें जो दूसरा डाटा दिया वो दिया नंबर ऑफ बॉटल्स, तो ये हमें पिक्टोग्राफ से दिखानी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड, नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड जो बेच दी हैं। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं लेट 1 ग्लास, मैं ग्लास ले रहा हूं, आप पानी की बोतल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पानी की बोतल ले लीजिए। आप एक सर्कल ले सकते हैं, आप एक रेक्टेंगल ले सकते हैं, आप एक ट्राइंगल ले सकते हैं, कोई भी सिंबल ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिंबल कुछ फिक्स होते हैं किसी चीजों के लिए, सिंबल कुछ भी ले सकते हैं। पिक्टोग्राफ का मतलब है कि आप जो भी सिंबल ले रहे हैं वो सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्हीं सिंबल्स का यूज यहाँ पे करना है, बस यही है ना। तो यहाँ पे मैं जो यूज कर रहा हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं ग्लास का यूज कर लेता हूं। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि लेट ग्लास दिस सिंबल, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 50 बॉटल्स को, और ये दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अब मैं बनाऊंगा, देखिएगा यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे है ना, तो ये आपको लिखना है, ये है आपका संडे, देन आएगा आपका मंडे, मंडे के बाद नेक्स्ट है ट्यूसडे, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और फिर थर्सडे, और थर्सडे के बाद एक दिन और है, वो है आपका फ्राइडे भी है। तो यस फ्राइडे भी है, 6 दिन उन्होंने बोले थे, ये रहा फ्राइडे। अब हम क्या करेंगे, तो हम अब सिंबल्स बनाएंगे। तो देखिए संडे को 350 बॉटल्स बिकी हैं, तो संडे को 350 तो 50 बॉटल्स, इसका मतलब 50 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 350 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 7, ठीक है। तो 7 × 5 क्योंकि 35 होता है, तो ये 350 रिप्रेजेंट करेगा। और 350 बनाने के लिए 50 वाला तो सिंबल है मेरे पास, ऐसे 7 सिंबल्स बनाने होंगे। तो संडे के लिए मैं 7 सिंबल्स यहाँ पे डिजाइन कर देता हूँ,
क्लियर है? तो ये 7 सिंबल्स, मैं यहाँ पे 7 ग्लासेस बनाऊंगा। क्लियर? तो ये मैंने 4 बना दिए, फिर 5, 6 और ये 7, खत्म बात। ये 7 सिंबल्स बनाए। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, जब नेक्स्ट वाला मंडे आप बनाएंगे ना, तो मंडे में आपको क्या करना है कि जो सिंबल आपने बनाए हैं उन्हीं सिंबल्स के नीचे दूसरे सिंबल्स आपको बनाने हैं। ये सीरीज भी मेंटेन होनी चाहिए, काम साफ सुथरा दिखेगा आपको, ठीक है? तो मंडे के लिए मैं ब्लू पेन यूज कर लेता हूं, और मंडे को 200 ग्लासेस, हमारे 200 बॉटल्स बिकी हैं, तो मंडे के लिए 200, तो ये एक ग्लास ऊपर वाले ग्लास के नीचे, फिर दूसरा 50-50 है, तो यहाँ पे 50-50 मतलब ये सिंबल 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 हो गया। ऐसे ही ये 150 हो गया, ठीक है, और ये 200 हो गया, ये 200 हो गया। ट्यूसडे के लिए 300 सिंबल, तो ट्यूसडे के लिए 300, ये देखिए 300 का सिंबल बना देते हैं, तो 50, 50, 100, ठीक है, और ये आपका हो गया 150, और 150 के साथ ये वाला सिंबल आपका हो गया कितने का? 200 का। और 300 बनाना है तो ये 250, और नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे 300। तो देखिए 50, 50, 100, 50, 50, 100, 50, 50, 100, 300 ट्यूसडे के लिए मैंने यहाँ पे डिजाइन कर दिया। ऐसे वेडनेसडे के लिए 200 है, तो वेडनेसडे के लिए 200 मतलब यहाँ पे 4 ग्लासेस आएंगे, तो ये 4 ग्लासेस बना देते हैं। ऐसे ही थर्सडे के लिए है 100 ग्लासेस, तो थर्सडे के लिए 100 ग्लासेस बना देते हैं, ये 50, अगेन नेक्स्ट 50। और फ्राइडे के लिए कितनी है? तो फ्राइडे के लिए 150 है, तो फ्राइडे के लिए 150 बॉटल्स, ये 100 हो गया, मतलब यहाँ पे 3 सिंबल्स बनेंगे, 3 ग्लासेस बनेंगे। तो आप कुछ भी सिंबल ले सकते हैं, मैंने यहाँ ग्लासेस का सिंबल लिया था, आप सर्कल ले ले, डॉट मत लीजिएगा, है ना, कोई ऐसा व्यू लीजिएगा जो देखने में भी अच्छा लगे। तो इस तरीके से संडे के लिए, मंडे के लिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यही आपको पिक्टोग्राफ बनाना था। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ, वो मैंने बना दिया, खत्म बात। क्लियर है? तो कैसे चीज़ों को करना था? क्वेश्चन नंबर 33 आसान क्वेश्चन था जो हमने कर लिया यहाँ पे सॉल्व, बोर्ड कर देते हैं क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको रीड करिए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन अ टाउन इन 5 लैंग्वेजेस। अब देखो ये जो डाटा आपको दिया है ना, ये डाटा ये दिया है कि ये इंफॉर्मेशन हमें ये दे रहा है कि कितने न्यूज़पेपर कौन कौन सी लैंग्वेज के, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाउन में डेली सर्कुलेट होते हैं। मतलब डेली, जैसे मान लीजिए हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उसमें बहुत सारे घर हैं, सब में न्यूज़पेपर आता है, लेकिन हो सकता है अलग अलग लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर आते हो, किसी के घर इंग्लिश में आता है, किसी के यहाँ गुजराती में आता है, किसी के यहाँ हिंदी में आता है, तो यहीं पे वो लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर दिए हैं, ठीक है। तो अब इंग्लिश के न्यूज़पेपर कितने आते हैं, तो ये हैं 5000, हिंदी के न्यूज़पेपर हैं 8500, तमिल के न्यूज़पेपर हैं 500, पंजाबी के न्यूज़पेपर हैं 2500, गुजराती न्यूज़पेपर हैं 1000। तो ये यहाँ पर बेसिकली हमें क्या डाटा दे रहा है कि कितनी लैंग्वेजेस के पेपर हमारे टाउन में डेली सप्लाई हो रहे हैं। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ द अबव डाटा यूजिंग अ सिंबल ऑफ योर चॉइस, ईच रिप्रेजेंटिंग 1000 न्यूज़पेपर। हर एक रिप्रेजेंट करना चाहिए कितने न्यूज़पेपर, 1000 न्यूज़पेपर्स। अब देखो कितना आसान काम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया। मैं बोलता हूं कि न्यूज़पेपर के लिए क्यों ना मैं एक रेक्टेंगल यूज कर लूं और इसको मैं एक सिंबल मान लूं कि ये मुझे रिजेंबल कर रहा है न्यूज़पेपर। कितने न्यूज़पेपर, तो एक सिंबल मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे 1000 न्यूज़पेपर ये मुझे रिजेंबल कर रहा है। क्लियर है ये चीज? चलिए अभी क्या करना है, तो सिंबल हमने डिसाइड कर लिया। उन्होंने कहा था ना आप अपनी चॉइस का कोई भी सिंबल ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ट्रायंगल ले लीजिए, सर्कल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए,
ठीक है, शेडेड पार्ट कुछ ले लीजिए, सर्कल को शेड कर दीजिए, तो कुछ भी ले सकते हैं, सिंबल उन्होंने क्लियर रखा है। ठीक है, फूल पत्ती ले लीजिए, जैसा आपको सिंबल लेना है। तो प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ फॉर द अबव डाटा यूजिंग अ सिंबल ऑफ योर चॉइस, ईच रिप्रेजेंटिंग 1000 न्यूज़पेपर। ठीक है, अब 2 2 4 5, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे 5 लैंग्वेजेस दिखानी है। चलो तो 5 लैंग्वेजेस दिखा लेते हैं सबसे पहले। तो इंग्लिश, ये हो गया आपका इंग्लिश, फिर है हिंदी, तो इंग्लिश हिंदी, फिर उसके बाद है तमिल, तमिल के बाद है पंजाबी, और लास्ट हमें यहां पे दिया है गुजराती। क्लियर है, तो ये गुजराती हमें दिया है, और ये सब है नाम लैंग्वेजेस के। ठीक है, तो यहां पे हम रेड पेन से लिख देते हैं लैंग्वेजेस, और फिर नेक्स्ट कॉलम में जो हम पिक्चर्स बनाने वाले हैं वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, कितने न्यूज़पेपर हर लैंग्वेजेस के डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। चलिए अब देखिएगा, इंग्लिश है 5000 न्यूज़पेपर, और एक सिंबल दिखा रहा है 1000। तो इंग्लिश के लिए देखो ये 1000, फिर नेक्स्ट 1000, फिर नेक्स्ट 1000, तो देखो 3000 हो गया, फिर ये 4000, और ये रहा आपका 5000। ठीक है, तो एक सिंबल 1000 न्यूज़पेपर को यहाँ पे रिजेंबल कर रहा है, 5000 को दिखाने के लिए मैं 5 सिंबल्स का यूज करूंगा। इंग्लिश, फिर उसके बाद है हिंदी, हिंदी के लिए है 8500 सिंबल, तो 8500 को रिप्रेजेंट करना है, कितने सिंबल लगेंगे ये देखिएगा। तो 8 सिंबल तो सीधे सीधे लगेंगे, 1000 रिजेंबल हो रहा है, तो 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, और फिर 7, और फिर इसके बाद 8, तो ये हो गया 8000। ठीक है, 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000, और कोशिश यही करिएगा कि सब दिखने में एक जैसे हों। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है टीचर को कि अलग अलग आपने सिंबल ले लिए। तो अगर ये इतना साइज है तो इतना ही, तो आप लोग स्केल रूलर का यूज़ जरूर करना। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से बड़े छोटे हो रहे हैं। ठीक है, हमारा काम थोड़ा सा रफ हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिएगा 2 2 4 2 2 4 5 6, और फिर इसके बाद ये 7 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 8 को। 8000 तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना था 8500। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको हाफ कर दूंगा यहाँ से। क्लियर है, और इसको डॉटेड डॉटेड बना दूंगा। तो डॉटेड डॉटेड का मतलब यहाँ पे ये हाफ रिजेंबल हो रहा है, तो ये मैंने हाफ रिजेंबल किया। ठीक है, ये मैंने हाफ रिजेंबल किया। इसी के साथ में तमिल के लिए, तमिल के हैं 500, तो 500 के लिए जो आपने एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स को हाफ दिखाने के लिए हम डॉटेड का यूज कर लेते हैं। क्लियर, तो हमने यहाँ पे डॉटेड, तमिल में 500 है, बट ये एक पूरा सिंबल जो है 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1000 मतलब तमिल के लिए सिर्फ हाफ आएगा। 500 न्यूज़पेपर आ रहे हैं शहर में। 2500, तो पंजाबी के आ रहे हैं 2500, तो ये डार्क लाइन बनेगी 1000, और ये 2000। फिर उसके लिए 500 के लिए हम क्या करेंगे, तो हम डॉटेड डॉटेड लाइन बनाएंगे। क्लियर है, ये हमने बना दी। तो इससे ये समझ आ रहा है कि भैया ये भी हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद है 1000, तो गुजराती में कंप्लीट एक बॉक्स आएगा। ठीक है, ये एक बॉक्स 1000 को रिप्रेजेंट करता है। हम ऐसे सिंबल्स बनाएंगे और चीज़ों को करेंगे रिप्रेजेंट। तो ये बन गया आपका पिक्टोग्राफ, और अलग ही आपको समझ आ रहा होगा, ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है। क्लियर, तो इंग्लिश, हिंदी, तमिल, पंजाबी, गुजराती न्यूज़पेपर आते हैं, उनको पिक्टोग्राफ के थ्रू कैसे दिखाना है, ये सिंबल आपको जरूर साथ में लिख कर आना है। या तो नीचे लिख दीजिएगा या साइड में लिख दीजिएगा, जहां आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पहले सिंबल लिख दीजिएगा, फिर चार्ट बनाइएगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ें पूरे तरीके से सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 34 भी आपके सामने हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ।
बोर्ड यहाँ कर लेते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, तो 35th क्वेश्चन कह रहा है एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन द ईयर 2007-2008 इज गिवन बिलो। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, ठीक है, साल भर के खर्चे। एनुअल वर्ड का मतलब होता है एक साल, मतलब 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एनुअल, पूरे एक साल को दिखाने के लिए एनुअल वर्ड। पूरे साल के खर्चे किसी कंपनी के, और वो साल है हमारा 2007-2008, वो ऐसे आ गया कि टोटल एम्प्लॉयज को जो सैलरी बटी वो 65 लाख बटी। एडवर्टाइजमेंट किया हमने 10 लाख का, परचेज खरीदी, मशीनरी खरीदी हमने 85 लाख की, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल भरा हमने 15 लाख रुपए, ट्रांसपोर्टेशन 25 लाख का खर्चा आया, और दूसरे एक्सपेंसेस भी कंपनी में कई आते हैं, कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कुछ गाड़ी खराब हो गई है ना, कहीं पे कुछ स्टेशनरी लेकर आनी है, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं किसी कंपनी में, वो हमें बोला है अदर एक्सपेंसेस, वो है हमारे 30 लाख। अब सर आप लाख वर्ड क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दिया है ये डाटा, देख रहे हो रुपीज इन लाख, तो ये रुपीज इन लाख, यहाँ पे ये जो डाटा दिया है ये लाख में दिया है, इसलिए हमें इसको भी एज अ लाख रीड करना है। ये सिर्फ 65 नहीं लिखा, ये 65 लाख लिखा है। वो जो बाद के जीरो होते हैं ना, उस जीरो को मिनिमाइज करने के लिए शब्दों का यहाँ पे उपयोग किया है। क्लियर। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ द अबव डाटा यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सिंबल टू रिप्रेजेंट ₹10 लाख। अब ये कह रहा है आप सबसे पहले तो यहाँ पे एक सिंबल बनाइए, वो सिंबल 10 लाख को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम बोलते हैं कि एक स्माइली टाइप का हम बनाए थे, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपकी स्माइली टाइप का मैंने एक बना दिया, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 10 लाख को। मान लो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख, 10 लाख। अब हमें क्या करना है, तो हमें एक पिक्टोग्राफ बनाना है। पिक्टोग्राफ बनाना है मतलब हमें एक पूरा चार्ट बनाना है। चलिए, और यहाँ पे पहले कॉलम में सारे एक्सपेंसेस के नाम आ जाएंगे, और फिर इनके सामने हम स्माइली बनाएंगे। तो कितने क्या क्या है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो सैलरी, सैलरी के बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ADVR एडवर्टाइजमेंट डॉट। फिर है हमारा परचेज ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी है हमारी, ठीक है, मशीन। फिर है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी E&W बिल हो गया, ठीक है, बिल हमने पे किया। फिर उसके बाद है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सामान इधर से उधर लेकर जाना, छोड़ना, ठीक है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी है। फिर अदर एक्सपेंसेस, तो ये हमारे अदर एक्सपेंसेस का कॉलम आ गया, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। सैलरी जो थी, तो सैलरी के सामने लिखा है 65 लाख, और 65 लाख का मतलब एक स्माइली दिखा रही है 10 लाख को, तो सैलरी हमारी आ जाएगी यहाँ पे, देखो एक स्माइली, फिर दूसरी स्माइली, फिर तीसरी स्माइली, ठीक है, 30 लाख, तो ये हो गया, कितना दिखाना है 65 लाख, तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, फिर ये आ गया आपका 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, ठीक है, और यहाँ पर ये आधा सर्कल, ठीक है, पूरा सर्कल नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 65 लाख। यहाँ पे हम आईज बना देते हैं, इधर हम थोड़ी सी स्माइली टाइप बना देते हैं, तो ये हमारा खर्चे। तो आपको भी ऐसे कुछ भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं, जो ये नहीं है कि सिंबल्स का भी कुछ पैटर्न फॉलो करना है, उसका कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन ये जो हाफ वाला बनेगा, यहाँ पे मैं एक ही आइज बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, और ऐसे एक नोज आधी दिखा दूंगा, दूसरी आइज मैं नहीं बना रहा। इसको इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इससे ये समझ आ जाएगा कि ये सर्कल आधा है। क्लियर है। तो यहाँ पे कैसे चीज़ों को बनाना है वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम लोग सेमी सर्कल बनाएंगे, एक आइज बनाएंगे और होंठ आ जाएगी, और नाक भी हमारी जो आएगी वो सीधी, ऐसा कुछ। क्लियर। तो ये हमने हाफ स्माइली बना दी। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में 10 लाख खर्च हुए, तो 10 लाख खर्च हुए मतलब एडवर्टाइजमेंट में एक ही सर्कल बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे फिर उसके बाद मशीन कितने की आई, तो परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹85 लाख। 85 लाख के लिए हम पहले तो 8 सर्कल्स बना लें, 1 2 3 4 5
6, 7, 8 और 85 दिखाना है तो अगेन एक हाफ सर्कल बनेगा। चलिए दोनों की आईज और ऐसे दोनों की आईज, नोज पूरा पूरा आपको बनाना है, ठीक है, दोनों की आईज और ये, फिर इसी तरीके से हम पूरी चीज यहाँ पे एक ही आईज बनेगी और आधा माउथ बनेगा, तो ये 85 लैक्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का बिल इन्होंने 15 लाख भरा है, तो 15 लाख के लिए पूरा एक सर्कल, इसमें 2 स्माइल, 2 आईज और ये, और एक आधा सर्कल, ठीक है। 10 लाख है, 15 लाख दिखाना है, तो 10 लाख के लिए तो पूरा एक सर्कल आ गया, प्लस 5 लाख, तो प्लस 5 लाख के लिए एक आईज, ठीक है, ये नोज और ये आधा होंठ, तो इस तरीके से आधा सर्कल हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। फिर है आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए 25 लैक्स, तो ये आपका पूरा एक 10 लाख, ये पूरा एक 20 लाख। क्लियर? तो ये 10 लाख, 20 लाख और यहाँ पे 25 लाख, ये हाफ, तो ये इस तरीके से आपका हाफ सर्कल बनेगा। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस में 30 लैक्स, 30 लैक्स में कंप्लीट 3 स्माइलीज यहाँ पर आएंगी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप ट्रायंगल ले सकते थे, आप कुछ और ले सकते थे, सिंबल आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश ये करना आप जो भी सिंबल लो वो एक जैसा दिखे। थोड़ा सा मेरे यहाँ पे अंतर दिख रहा है, डेफिनेटली दिखेगा भी, क्योंकि पेन वैसा नहीं है, ठीक है। आप जब कॉपी में यूज़ करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप बना पाएंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ तक कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन, और बहुत आसान क्वेश्चन है, यही आपके स्कूल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है उसको देखिएगा। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ हाउसेज आउट ऑफ 100 इन अ टाउन यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स फॉर कुकिंग। तो आपके सामने एक बार ग्राफ बना हुआ है, ये बार ग्राफ है क्योंकि इसमें रेक्टेंगल्स का यूज किया है, ये सब रेक्टेंगल्स हैं, तो ये रेक्टेंगल्स का यूज जब भी करते हैं रेक्टेंगल्स को हम बार्स बोलते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ये डाटा हमें ये दे रहा है कि एक पर्टिकुलर जगह पे हमने 100 हाउसेस का डाटा कलेक्ट किया, 100 हाउस ये लिखा है आउट ऑफ 100, ठीक है। एक टाउन में 100 घर थे, मैं 100 घर पे गया, मैंने उनसे पूछा कि आप खाना बनाने के लिए सिलेंडर का यूज़ करते हैं, लकड़ी का यूज़ करते हैं, सोलार पैनल का यूज़ करते हैं, किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं आप घर पे खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने लोगों के घर पे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स के बारे में जानना चाहा, तो अब मैंने वो डाटा यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आपको बना के दिखाया। ये यहाँ पे बोल रहा है रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो कुछ सवाल हैं इस पे बेस्ड और हम उस ग्राफ को ध्यान देंगे। स्केल जो हमें दिया 1 यूनिट लेंथ बेसिकली 5 घरों को दिखा रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ मतलब इतनी सी जो गैप है ये 1 यूनिट लेंथ 5 घरों को दिखा रही है। तो ये 5 हाउसेस, 5, 10, फिर 15, फिर 5 का अंतर 20, 25, 30, 35, ऐसे ही 40। तो हमने 40 तक के यहाँ पे सिंबल्स बनाए। तो हर एक यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर लिया या 2 सेंटीमीटर लिया, हमने इस गैप को 1 यूनिट माना है, ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब क्या क्या फ्यूल यूज हो रहे हैं, फ्यूल के नाम क्या क्या हैं, देखो लकड़ी, एलपीजी सिलेंडर, कई लोगों के घर में कैरोसिन से चूल्हा जल रहा है, मतलब कई लोग घर में खाना कैरोसिन की हेल्प से बना रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के भी आते हैं आजकल वो जो। फिर कोल, कई घरों में कोयले का भी यूज़ हो रहा है, तो कोल का भी यूज़ हो रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स, अलग अलग फ्यूल्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस टोटल आउट ऑफ 100 घर, ठीक है। 100 घरों का मतलब लकड़ी कितने घरों में यूज़ हो रही है, आप देखेंगे 25 हाउसेस में लकड़ी यूज़ हो रही है, 35 हाउसेस में एलपीजी यूज़ हो रही है, कैरोसिन जो यूज़ हो रहा है ये अगेन 25 हाउसेस में कैरोसिन यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है सिर्फ 5 हाउसेस में, ठीक है। फिर ऐसी कोयला जो है, कोयला यूज़ हो रहा है 10 घरों में। तो ये हमें डाटा दिया, देखो। तो अगर आप सम टोटल करेंगे 25 + 5 30, 30 और 30 60, 65, 65 और 10 70। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे 75 + 25 वो आपका टोटल 100 आएगा। 25 यहाँ पे 2 बार है, तो टोटल 100 घरों का मैंने डाटा आपको दे दिया।
सवाल क्या है, सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो पहला सवाल है विच फ्यूल इज यूज्ड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेस। ऐसे कौन कौन से घर हैं जहां पे सबसे ज्यादा फ्यूल यूज हो रहा है, मतलब कितने, कौन सा फ्यूल है जो ज्यादा घरों में यूज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये बार सबसे लंबा है, जो हाइट में सबसे बड़ा है वो मैक्सिमम चीज को दिखा रहा है, जो हाइट में सबसे छोटा है वो मिनिमम चीज को दिखा रहा है। तो मैक्सिमम यहां दिखा रहा है एलपीजी। मैं कहूंगा 35 नंबर ऑफ हाउसेज हैं जो एलपीजी यूज कर रहे हैं। तो यहां पे हमसे क्वेश्चन भी वही पूछा गया था। अगर आप देखेंगे सवाल हमसे क्या पूछा है कि विच फ्यूल इज यूज इन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेज। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एलपीजी इज यूज्ड इन मैक्सिमम हाउसेज। कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो ग्राफ था वो ग्राफ ज्यादा लंबा है, हाइट में है। तो एलपीजी इज यूज्ड इन मैक्सिमम हाउसेज, ये यहां पे 35 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं डॉटेड कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद ये हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा है बी पार्ट में, हाउ मैनी हाउसेज आर यूजिंग कोल एज फ्यूल। कितने घर ऐसे हैं जो कोल को फ्यूल यूज कर रहे हैं। तो कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन, कोल एज अ फ्यूल यूज हो रहा है कितने घरों में, वापस आ जाओ ग्राफ पे। तो कोल कितने घरों में यूज हो रहा है एज अ फ्यूल, तो वो आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 घर। कैसे पता किया? आप स्केल लीजिएगा, स्केल यहाँ पे कोल के ऊपर रखेंगे और कोल की जब सीधी लाइन चेक करेंगे तो यहाँ पे ये 10 को मैच करता हुआ आएगा। क्लियर है? तो 10 यहाँ पे मैच हो रहा है। मैं कहूँगा कोल जो है वो 10 घरों में यूज हो रहा है। तो कोल इज यूज एज अ फ्यूल इन 10 हाउसेज। बस आउट ऑफ 100 10 घरों में कोयला यूज हो रहा है। सी पार्ट में वो क्या पूछ रहा है? तो आ जाओ सवाल पे। सी पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है सपोज दैट द टोटल नंबर ऑफ हाउसेज इन द टाउन इज 1 लाख। ऐसा आप सपोज करिए कि एक टाउन में 1 लाख घर हैं। फ्रॉम द अबव ग्राफ एस्टिमेट द नंबर ऑफ हाउसेज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आप बताइए कितने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी अगर उस घर में 1 लाख घर होते। अभी कितने थे? 100 हाउसेज थे। 100 हाउसेज का हमें डाटा दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमने 1 यूनिट लेंथ को 5 घरों के बराबर माना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक चीज और देखी कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया वो 100 हाउसेज का किया है और हमसे 1 लाख घरों के बारे में पूछा है। तो आप देखो यहाँ पे क्या ऐसा बोल सकते हो कि आउट ऑफ 100 हाउसेज 5 हाउसेज यूज इलेक्ट्रिसिटी, 5 हाउसेज यूज इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हमसे कहा है कि सपोज करिए 1 लाख घर है। तो 1 लाख घर का मतलब अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 लाख हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 1 लाख, ठीक है। अब 100 का डाटा दिया, मतलब इसका मतलब 1000 इंटू 100 लिख सकता हूँ इसको। इस 1 लाख को मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 1000। तो 100 घर बराबर है 5 हाउसेज के, ठीक है। तो एक घर बराबर होगा 5/100 हाउसेज का। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि अगर मैं एक घर का हिसाब निकालूं, ठीक है, तो 100 आउट ऑफ 100 हाउसेज 5 हाउसेज इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। तो एक हाउस जो बराबर आ रहा है वो बराबर आ रहा है 5/100 के। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं 100 मल्टीप्लाइड विथ 1000 से साथ, तो 1 लाख घर होते हैं। 1 लाख घर यूज करेंगे कितना? तो 1 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पे 1 लाख मल्टीप्लाई होगा 5/100 के साथ और ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। मैं कहूँगा 5000 हाउसेस को क्या यूज करेंगे? ये यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर 5 घर 100 घरों में है तो 1 लाख घरों में 5000 हाउसेस का डाटा निकल के आएगा। क्या किया है मैंने? यूनिटरी मेथड का यूज किया है। तो इस चीज को समझना, उन्होंने बोला था, मुझे जो डाटा दिया था आउट ऑफ 100 5 घरों का डाटा दिया था। मैंने यहां से बोला कि 1 लाख घर का अगर मुझे डाटा निकालना है तो 1 लाख पे 5000 घर ऐसे आएंगे आउट ऑफ 1 लाख, ठीक है। 5000 घर होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे अगर मैं डाटा कलेक्ट करने गया।
तो ऐसे ही बड़े डाटा से हम आने वाला फ्यूचर या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 36 मैंने आप लोगों के सामने यहाँ कर दिया है। कैसे सॉल्व करना था वो आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। तो यहाँ पे सपोज दैट द टोटल नंबर ऑफ हाउसेज इन द टाउन इज 1 लाख फ्रॉम द अबव ग्राफ एस्टिमेट, तो मैं एक एस्टिमेशन लगा सकता हूँ, वो एस्टिमेशन है 5000 घर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डाटा फॉर डिफरेंट साइजेस ऑफ शूज worn by the students in a school। तो ये जो आपको ग्राफ बना के दिया है ये एक बार ग्राफ है, क्लियरली इन्होंने बोला ये एक बार ग्राफ है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या क्या वो डिफरेंट साइजेस हैं जूतों के, है ना, शूज के, जो स्टूडेंट्स वेयर करते हैं स्कूल के अंदर। ठीक है, तो डिफरेंट साइज, अब देखो 4 नंबर का जूता, 5 नंबर का जूता, 6 नंबर का शूज, 7 नंबर का शूज, 8 नंबर का शूज, ये शूज कितने बच्चे हैं स्कूल के अंदर जो वेयर करके आते हैं, वो डाटा कलेक्ट किया गया। तो रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और स्केल जो हमने यूज किया है वो ये बता रहा है कि एक यूनिट लेंथ 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केल भी दिया है आपको। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी हम ध्यान देंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल जो है वो एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल जो है वो वाई एक्सिस लेंगे। वाई एक्सिस के ऊपर हमने जो डाटा किया है वो ये बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने शूज़ का साइज बताया है। तो ये वाला जो बार है, ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है 4 नंबर के शूज को, ये वाला बार रिप्रेजेंट कर रहा है 5 नंबर के शूज को, और ये वाला बार रिप्रेजेंट कर रहा है 6 नंबर के शूज को। ऐसे ही ये जो सबसे मैक्सिमम लंबा बार दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7 नंबर के शूज को, और 8 नंबर के जूते पहनने वाले जो बच्चे हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं इस बार से। ठीक है, और 50-50 बच्चों का गैप है, ये 50-50 स्टूडेंट्स का, तो टोटल मैक्सिमम 400 स्टूडेंट्स तक का हमने ग्राफ लिया है। ठीक है, अभी देखिएगा सवाल हमें क्या दिए हैं, उन सवालों पे हम ध्यान दे लेते हैं। तो सवाल हमें दिए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज शूज साइजेस हैव बीन कलेक्टेड। टोटल कितने बच्चे हैं जिनके शूज के साइजेस को हमने कलेक्ट किया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने के लिए इधर आप ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या किया है, 4 नंबर जूते पहनने वाला, तो यहाँ पे बेसिकली एक टेबल फॉर्मेशन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो टेबल फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेते हैं सो दैट हमारे पास वहाँ पे भी डाटा दिखे। ठीक है, तो 4 नंबर का जूता, 5 नंबर का शूज़, फिर 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, यहीं तक हमें डाटा दिया है। तो देख लेते हैं 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 4 नंबर जूता पहनने वाले 250 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं टोटल? 250 स्टूडेंट्स हैं। 5 नंबर जूता पहनने वाले जिनका शूज साइज 5 है, ऐसे 200 बच्चे हैं। तो आप जब ये हॉरिजॉन्टल स्केल का यूज करेंगे और यहाँ पे मैच करेंगे तो आप देखेंगे 200, तो यहाँ पे ये 200 आएगा जो साइज 5 पहनते हैं। जिनके शूज का साइज है 6, वो लोग हैं 300, तो 300 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 300 स्टूडेंट्स का ये हमने एंट्री कर दी। 7 नंबर का शूज पहनने वाले यहाँ पर हैं 400 बच्चे, तो 400, तो ये हमारा आ गया 400। और 8 नंबर का शूज पहनने वाले जो बच्चे हैं यहाँ पर वो कितने हैं, तो जब आप स्केल रख के चेक करेंगे तो ये 150 स्टूडेंट्स का मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, 150, तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा 150। मतलब टोटल आपने कितने बच्चों का डाटा कलेक्ट किया, इसका सम टोटल आप कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 200, 200 400, 400 और 400 800, 800 प्लस 300 इज 1100, और 1100 के बाद 1200 और 1300 मतलब एक स्कूल में मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है वो 1300 स्टूडेंट्स का मैंने डाटा कलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1300 स्टूडेंट्स का ए ऑप्शन जो है हमारा ये आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज शूज साइजेस हैव बीन कलेक्टेड, टोटल है 1300, ये ए पार्ट हमने सॉल्व किया। क्लियर, ऐसे बी पार्ट में क्या पूछा, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयरिंग शू साइज 6, कितने बच्चे हैं जो शू साइज 6 पहन रहे हैं, ऐसे 300 बच्चे हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयरिंग शू साइज 6, टोटल नंबर इज 300। क्लियर है,
फिर व्हाट आर द डिफरेंट साइजेस ऑफ द शूज वॉर्न बाय द स्टूडेंट्स, तो वो डिफरेंट साइजेस क्या है, साइज नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये है डिफरेंट शूज साइजेस। तो हमें यही लिखना है, विच शू साइज इज वॉर्न बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा बच्चे कौन सा साइज कैरी कर रहे हैं, तो कौन सा साइज, तो 400 बच्चे हैं जो कि शूज नंबर 7 कैरी कर रहे हैं, मतलब जिनका शूज साइज 7 है, तो 7 साइज ये मैक्सिमम मतलब बच्चे हैं, 400 बच्चे, 400 स्टूडेंट्स कैरी साइज नंबर 7, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं 400। क्लियर। विच शू साइज इज वॉर्न बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा शूज साइज बताइए जो सबसे कम बच्चे पहन रहे हैं, तो सबसे कम फिगर मुझे दिख रहा है 150, वो शूज साइज है 8, तो मैं कहूंगा यहाँ पे आंसर आएगा 8, मिनिमम नंबर ऑफ शूज वेयर्ड, तो वो साइज बताइए, वो है 8, सिर्फ यहाँ पे आंसर 8 आएगा और यहाँ पे आंसर 400 आएगा, 7 यहाँ पे नहीं लिखना। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने ये एंट्री कर दी। फिर उसके बाद स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयरिंग शू साइज 5 एंड 8 इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयरिंग शू साइज 6, 5 साइज और 8 नंबर पहनने वाले जो बच्चे हैं, अगर आप इनका सम टोटल करेंगे तो 5 नंबर और 8 नंबर पहनने वाला, ठीक है, तो 5 साइज जो पहन रहे हैं, ऐसे टोटल कितने बच्चे हैं, ऐसे टोटल बच्चे हैं 200, और जो शू साइज 8 पहन रहे हैं, 8 साइज जो पहन रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, तो ऐसे 150 स्टूडेंट्स हैं। 200 प्लस 150 जब मैं करूंगा तो ये सम टोटल आ रहा है 350। अब ये 350 इन्होंने कहा है ये इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, जो शू साइज 6 पहन रहे हैं, तो शू साइज 6 पहनने वाले तो 300 बच्चे हैं, तो नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट, नो इट इज नॉट ट्रू, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, हम कहेंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट है। रीजन समझ आ रहा है, मैंने जो रीजन दिया, 5 नंबर साइज पहनने वाले 200 बच्चे थे, 8 नंबर साइज पहनने वाले 150 थे, जब दोनों का सम टोटल कर रहा हूं तो 350 आ रहा है, बट 6 साइज पहनने वाले जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं आपके 300, तो ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, इन दोनों का साथ में मिला के जब साइज 6 देखूंगा डिफरेंट आ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस अपने सवाल के ऊपर। सवाल हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें हमें नंबर ऑफ पार्ट्स दिए थे F तक, हमने सब सॉल्व कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ रेलवे टिकट्स सोल्ड फॉर डिफरेंट सिटीज ऑन अ रेलवे टिकट काउंटर बिटवीन 6 AM to 10 AM। सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक टिकट बिक रही है, तो एक पर्टिकुलर स्टेशन से किस किस स्टेट जाने के लिए, ठीक है, टिकट्स बिक रही हैं सबसे ज्यादा, उन स्टेट्स को हमने नोट किया। पटना जाने वाले लोग हैं, जयपुर जाने वाले लोग हैं, दिल्ली जाने वाले लोग हैं, चेन्नई जाने वाले लोग हैं, गुवाहाटी जाने वाले लोग हैं। ठीक है, तो एक दिन के अंदर पर्टिकुलरली कितनी टिकट्स बिकी एक पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन से, ठीक है, सुबह 6 से 10 बजे के बीच में, वो डाटा हमें बार ग्राफ के थ्रू यहां बना के दिया है। रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ सवाल हैं, अगेन उन क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे। यहाँ पे हमें स्केल दिया है, स्केल हमें क्या दिया है, 1 यूनिट लेंथ बराबर है 10 टिकट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टिकट्स हैं मैंने वाई एक्सिस पे लिया है, और जो सिटीज के नाम है वो मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है। तो 0 से लेके 10 टिकट बिकती है, मतलब 10 टिकट का जो यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है 10 टिकट को, तो 10, 20, 30, 40 ऐसे हमने 100 टिकट का डाटा वाई एक्सिस पे बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से हमें चीजें, क्वेश्चन रीड करना है और क्वेश्चन का जवाब देना है। तो सवाल क्या है वो देख लेते हैं। हाउ मैनी टिकट्स वेयर सोल्ड इन ऑल, टोटल कितनी टिकट्स बिकी, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, यहां पे मैं एक चार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो ये चार्ट बेसिकली हमें ये रिप्रेजेंट करेगा कि शहर का नाम क्या है, तो शहर का नाम है पटना। ठीक है, पटना के बाद जो नेक्स्ट नाम हमें दिया है वो है जयपुर, तो यहाँ आ जाएगा जयपुर। जयपुर के बाद जो नेक्स्ट नाम इन्होंने दिया है वो है दिल्ली, तो यहाँ आ जाएगा दिल्ली। और फिर दिल्ली के बाद नेक्स्ट नाम इन्होंने हमें दिया है चेन्नई, तो यहाँ आ जाएगा चेन्नई। और नेक्स्ट नाम जो इन्होंने दिया है वो है गुवाहाटी, तो गुवाहाटी।
चलिए, पटना जाने वाली कितनी टिकट बिकी? तो पटना जाने वाली 80 टिकट बिकी हैं, टोटल 80 टिकट्स बिकी हैं। ठीक है, कितने यूनिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट, 8 इंटू 10, 80 यूनिट्स। तो पटना जाने के लिए 80 टिकट्स टोटल सेल हुई। ठीक है, जयपुर जाने के लिए टोटल 50 टिकट्स सोल्ड हुई हैं। तो ये जयपुर के लिए आएगा यहाँ पे एंट्री 50। फिर उसके बाद दिल्ली जाने के लिए यहाँ पे 100 टिकट्स सोल्ड हुई हैं। तो दिल्ली जाने के लिए यहाँ पे 100 टिकट्स सोल्ड हुई हैं। चेन्नई जाने के लिए यहाँ पर 20 टिकट्स का बिकी है। तो चेन्नई जाने वाले जो लोग हैं वो 20 लोगों ने यहाँ पे टिकट परचेज की। और इसी के बाद गुवाहाटी जाने वाले कितने हैं? तो गुवाहाटी जाने वाले 40, मतलब 40 टिकट्स एक पर्टिकुलर दिन में बिकी हैं, सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में। तो गुवाहाटी जाने के लिए 40 टिकट्स सेल्ड हुई हैं। टोटल कितनी टिकट सोल्ड हुई, इन सब का सम टोटल कर दीजिए। तो 80 प्लस 50 ये होगा 130, 130 प्लस 100 230, 230 प्लस 20 इज 250, और 250 प्लस 40 इज 290। तो यहाँ पे 290 टिकट टोटल बिकी हैं। कितनी? 290 टिकट्स। आ जाते हैं हम सवाल के ऊपर वापस। तो यहाँ पे पहला जो हमसे सवाल किया था, ए पार्ट का हमने जवाब दे दिया। हाउ मेनी टिकट्स वे सोल्ड इन ऑल? तो टोटल 290 टिकट्स बिकी हैं इन ऑल। क्लियर? चलिए, फॉर विच सिटी वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड? कौन सी वो सिटी है जहां पे ज्यादा टिकट बिकी है, ज्यादा लोग जाना चाहते हैं? वो जगह है दिल्ली। फॉर विच सिटी द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड? तो मैक्सिमम नंबर दिखा रहा है कहां पे? दिल्ली के सामने, पटना के सामने नहीं, दिल्ली के सामने। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली 100 टिकट्स। तो सिटी का नाम लिखना है, सिटी का नाम आएगा दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिल्ली लिख देते हैं। चलिए, फॉर विच सिटी वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड? सबसे कम टिकट्स कहाँ के लिए बिकी हैं? तो वो है 20 टिकट्स बिकी हैं चेन्नई के लिए। सिटी का नाम है चेन्नई। चेन्नई जाने वाले लोग कम थे उस दिन, जो टिकट बिकी है वो चेन्नई के लिए सबसे कम टिकट बिकी है। नेम द सिटीज फॉर विच द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इज मोर देन 20। 20 से ज्यादा टिकट्स किन किन शहरों के लिए बिकी हैं, उन सिटीज के आप नाम लिखिए। तो 20 से ज्यादा, बाकी सबका नाम आएगा। तो 20 से ज्यादा गुवाहाटी है, दिल्ली है, जयपुर है, पटना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शहर का नाम। ठीक है, उन पर्टिकुलर स्टेट्स का नाम। तो यहाँ पे पटना आ गया, पटना के बाद यहाँ पे आ गया जयपुर। ठीक है, पटना के बाद जयपुर, जयपुर के बाद यहाँ पे दिल्ली भी है, तो ये दिल्ली आ गया। और दिल्ली के बाद यहाँ पर है गुवाहाटी, तो ये गुवाहाटी आ गया। चलिए, तो क्लियर है ये चीज कैसे सॉल्व करनी है? पटना, जयपुर, दिल्ली एंड गुवाहाटी। फिल इन द ब्लैंक्स। अब एक ब्लैंक वाला हमें क्वेश्चन दिया है, तो इस तरह के सवाल आते हैं स्कूल एग्जाम या स्कूल टेस्ट में। ठीक है, और कितने मार्क्स के आते हैं सर? तो आप ये पकड़ लो 1 मार्क्स के हर क्वेश्चन, या हाफ मार्क्स में। तो अगर हाफ मार्क्स का भी होगा तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 2.5 मार्क्स। 2.5 से 3 मार्क्स का ये सवाल है, क्योंकि ग्राफ भी तो पढ़ोगे, रीड भी तो करोगे। तो ग्राफ रीड करने का हाफ मार्क्स, समझने का हाफ मार्क्स, और फिर आंसर देने का हाफ मार्क्स, ऐसे मान लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर दिल्ली एंड जयपुर टुगेदर। वर्ड टुगेदर का मतलब है आपको सम करना है। तो दिल्ली के लिए कितनी टिकट्स बिकी थी? दिल्ली के लिए हमारी 100 टिकट्स बिकी हैं। और जयपुर के लिए कितनी बिकी हैं? तो जयपुर के लिए 50 टिकट्स बिकी हैं। टुगेदर मतलब टोटल 150 टिकट्स गई हैं। एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर पटना एंड चेन्नई। तो पटना जाने के लिए 80 टिकट्स बिकी हैं। ठीक है, और चेन्नई जाने के लिए 20 टिकट्स बिकी है। अब 100 प्लस 150 अगर मैं करूंगा तो देखिएगा 100 प्लस 150, तो ये हमें देगा 150। और दूसरी है 80 प्लस 20, तो ये हमें वैल्यू देगा 100। तो ये कह रहा है कि इन दोनों को मिला के जो टिकट बिकी हैं वो ज्यादा बिकी हैं। दिख रहा है? हाँ, ज्यादा बिकी हैं। कितनी ज्यादा बिकी हैं जब कंपेयर करेंगे हम पटना और चेन्नई का मिला के? तो 50 टिकट ज्यादा बिकी हैं। मेरा आंसर आएगा बाय 50। फिलिंग इन द ब्लैंक्स फिल करना था, ये मैंने फिल कर दिया। समझ आ रहा है कैसे किया? 50 तो मैंने 150 से 100 माइनस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जवाब आ रहा है 50। ये 50 मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। एक अच्छा सा, एक प्यारा सा सवाल आप लोगों के सामने था।
3 मार्क्स में मैं कहूंगा इस वैरायटी को रियली टीचर कवर कर सकती है, चाहे स्कूल टेस्ट हो या स्कूल एग्जाम हो, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन देखिएगा। द बार ग्राफ गिवन बिलो, जो बार ग्राफ हमने दिया है, पहली बात तो ये कैसा बार ग्राफ है, जवाब दे सकते हैं आप लोग। देखिए बार्स जो बने हैं वो वर्टिकल नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल है, तो इस तरह के बार ग्राफ को हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कहते हैं। दो तरह के बार ग्राफ होते हैं, एक वर्टिकल बार ग्राफ, अभी तक जो 2-3 क्वेश्चन में आपने देखा, और ये जो बार ग्राफ है ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, क्योंकि इस साइड वाई एक्सिस के ऊपर हमने नेशनल हाईवे, ठीक है, का कुछ लिया है डाटा, वो अभी हम आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेंथ इन किलोमीटर, और किलोमीटर्स जो नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं वो हमने एक्स पे ले लिए, तो इस कारण जो बार्स हैं वो हॉरिजॉन्टल डिजाइन हुए, तो ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। द बार ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ सम नेशनल हाईवेज इन इंडिया। तो कुछ नेशनल हाईवेज हैं, जैसे NH2 हो गया, NH3 हो गया, NH8 हो गया, NH9 हो गया, NH10 हो गया, ये जो नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, NH का मतलब है नेशनल हाईवेज, और ऐसे ही नंबरिंग भी रहती है, तो ये कुछ नेशनल हाईवेज हैं जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो बहुत लंबी रूट तक, बहुत किलोमीटर्स में जाते हैं। तो NH2 किलोमीटर्स में देखा जाएगा तो ये 1400 to 1600, मतलब 1500 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है टोटल NH2 का। 1500 किलोमीटर, बहुत लंबा हाईवे है, ठीक है। द बार ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द अप्रोक्सीमेट लेंथ इन किलोमीटर्स ऑफ सम ऑफ द नेशनल हाईवे। जो स्केल लिया है वो 200 किलोमीटर को शो कर रहा है, मतलब 0 से 200, तो ये एक यूनिट है, हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर का यूनिट हो, ये 1 सेंटीमीटर का हो। इन्होंने 0 से लेके 200 तक 200 किलोमीटर को दिखाया है, और इस 200 किलोमीटर के अंदर आप एक छोटी सी लाइन भी देखेंगे, ये दिखा रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100, जिसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैप जो है वो गैप सेम है। कोई भी एक गैप ले लो, 80 to 1000 का गैप लोगे, अगेन 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो 200 का जो डिफरेंस है, इसके बीच में हर जगह आप देखेंगे छोटी छोटी लाइन यहाँ पे खींची हुई है। जो छोटी छोटी लाइन है जहाँ कुछ नहीं रिप्रेजेंट, ये बेसिकली हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। 800 के बाद छोटी लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 850 को, ठीक है, सॉरी 900 को। तो 800 और 1000 के बीच में आता है 900, 1000 और 1200 के बीच में आता है 1100, ठीक है, फिर 1400 1600 के बीच में आता है 1500। तो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी लाइन है बीच में, उनको हमने लिख के नहीं दिखाया, ठीक है। अभी कुछ सवाल हैं इसके ऊपर बेस्ड, उन सवालों के हमें जवाब देने हैं। सवाल देख लेते हैं क्या है। कौन सा नेशनल हाईवे है जो कि सबसे बड़ा उसका डिस्टेंस है, लॉन्गेस्ट एमंग द अबव, सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिसकी लेंथ बहुत लंबी है वो है NH2, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है ये सबसे लंबा ग्राफ दिख रहा है, और इसके सामने जब मैं लाइन खींचता हूं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1500 किलोमीटर को, 1500 किलोमीटर को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है, कौन सा नेशनल हाईवे है? तो वो नेशनल हाईवे का नाम है NH2। NH2 ये जो नेशनल हाईवे 2 नंबर का है, ठीक है, नेशनल हाईवे 2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 1500 किलोमीटर का। तो नेशनल हाईवे 2 विथ किलोमीटर, विथ 1500 किलोमीटर, ये 1500 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑप्शन ए का आंसर है। क्लियर? विच नेशनल हाईवे इज द शॉर्टेस्ट एमंग द अबव? सबसे छोटा हाईवे कौन सा है? तो बार ग्राफ पे आ जाओ, सबसे छोटा हाईवे कौन सा है? सबसे छोटा बार ये NH10 है, और NH10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर सीधी वर्टिकल लाइन में नीचे ड्रॉप करता हूं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 500 किलोमीटर को। तो 500 किलोमीटर इसका जवाब होगा, 500 किलोमीटर। बी ऑप्शन का आंसर है। कौन सा? 500 किलोमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस, इज मिनिमम डिस्टेंस। लेकिन हमसे सवाल पूछा है हाईवे का नाम बताइए, मिनिमम डिस्टेंस, और उसका नाम है NH क्या है? NH10। तो यहाँ पे आंसर आएगा NH10 हाईवे। क्लियर है? तो इसका आंसर है NH10, इसका आंसर है NH2। सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट। क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे? 9। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे 9? नेशनल हाईवे जो 9 है उसकी लेंथ कितनी है? तो ए और बी को आप कॉपी कर लीजिए, मैं बोर्ड कर रहा हूं यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, ये कर दिया हमने बोर्ड क्लियर। और
नेशनल हाईवे नंबर 9, नेशनल हाईवे नंबर 9 कहाँ पे गया, 2 मिनट होल्ड करिएगा। नेशनल हाईवे नंबर 9 ये रहा। ये कितने डिस्टेंस का है, तो ये है आपका, जब स्ट्रेट लाइन नीचे में ड्रॉप कर रहा हूँ तो 900 किलोमीटर मुझे दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 900 किलोमीटर। तो यहाँ पे 900 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे 9, ये है 900 किलोमीटर। क्लियर है। ऐसे ही लेंथ ऑफ विच नेशनल हाईवे इज अबाउट 3 टाइम्स द नेशनल हाईवे 10। तो एक हमें नेशनल हाईवे 10 का पहले फिगर देखना है। नेशनल हाईवे 10 क्या दिखा रहा है, तो नेशनल हाईवे 10 हमें दिखा रहा है, यहाँ पे अभी हमने नोट डाउन किया था, फिर से हम देख लेते हैं, 500 किलोमीटर को दिखा रहा है। कितने को दिखा रहा है, 500 किलोमीटर को। तो मैं कहूँगा ये 500 किलोमीटर है। और जब मैं 500 किलोमीटर को 3 टाइम्स कर दूंगा, तो ये 3 टाइम्स जब करता हूँ तो ये वैल्यू आती है 1500 किलोमीटर। और 1500 किलोमीटर कौन सा हाईवे दिखा रहा है, ये डिस्टेंस, तो 1500 किलोमीटर कौन सा हाईवे दिखा रहा है। अगर आप ये देखें तो ये हमारे को दिखा रहा है, 2 मिनट होल्ड करिए, चलिए 1500 किलोमीटर हमें दिखा रहा है ये वाला, मतलब NH2। मैं कहूँगा मेरा जवाब यहाँ पे आएगा NH2। क्लियर है, तो NH2 आ जाते हैं सवाल पे वापस। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ विच नेशनल हाईवे इज अबाउट, तो NH2 नेशनल हाईवे का जो डिस्टेंस है वो नेशनल हाईवे नंबर 10 का 3 टाइम्स है, 1500 किलोमीटर। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 39 भी आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, इसको देखिए। द बार ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इन अ टाउन। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ सवाल है नेक्स्ट स्लाइड पे, वो मैं आपको सवाल दिखाऊंगा। लेकिन क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर टाउन में न्यूज़पेपर सप्लाई होते हैं। कितने न्यूज़पेपर सप्लाई हो रहे हैं, और जो न्यूज़पेपर सप्लाई हो रहे हैं वो हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेजेस के हों। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस दी हैं वाई एक्सिस के ऊपर, तो लैंग्वेजेस वाई एक्सिस पे दी हैं, और जो नंबर्स हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूज़पेपर हैं, वो एक्स एक्सिस पे दिए हैं। इस कारण मैं इसको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बोलूँगा सबसे पहले। तो ये एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। चलिए, तो ये एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, इससे हमें ये समझ आ रहा है क्योंकि बार्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली बने हुए हैं। उसके बाद हमें इन्होंने बोला है कि अलग अलग लैंग्वेजेस के हैं, तो लैंग्वेजेस मैं यहाँ लिख देता हूँ। उर्दू लैंग्वेज दी है, फिर उसके बाद मुझे मराठी लैंग्वेज दी है, तो मराठी लैंग्वेज है। मराठी लैंग्वेज के बाद यहाँ पे मुझे हिंदी लैंग्वेज दी है, और हिंदी लैंग्वेज के बाद यहाँ पे इन्होंने एक लैंग्वेज इंग्लिश भी दी है। चलिए, और इंग्लिश के बाद इन्होंने एक लैंग्वेज मुझे बंगाली दी है, तो बंगाली यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब उर्दू के कितने न्यूज़पेपर हैं, तो यहाँ से आप स्केल रखिए। स्केल रख के जब आप सीधी लाइन नीचे खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नीचे जाएगी, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 न्यूज़पेपर्स को। कितना, 1200 न्यूज़पेपर को। ठीक है, ऐसे ही मराठी से जब आप लाइन ड्रॉप करेंगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 600 को, तो 600 न्यूज़पेपर जो है वो मराठी के हैं। हिंदी रिप्रेजेंट कर रहा है 1400 न्यूज़पेपर को, तो 1400 न्यूज़पेपर। ठीक है, इंग्लिश रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 न्यूज़पेपर को, तो इंग्लिश रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 न्यूज़पेपर को। और बंगाली रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन 600 न्यूज़पेपर को। ये बंगाली का इतना सा पार्ट है, तो ये 600 न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ से मैंने क्या इंफॉर्मेशन निकाली, स्केल ऊपर दिया था कि एक लेंथ जो है, एक यूनिट लेंथ, एक यूनिट इन्होंने हो सकता है 1 सेंटीमीटर को माना हो, तो वो जो 1 सेंटीमीटर है वो 200 न्यूज़पेपर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 200 न्यूज़पेपर का गैप है बीच में, आप देखेंगे। ठीक है, तो उर्दू, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, ये लैंग्वेजेस आपको दी थी, उसके नंबर ऑफ न्यूज़पेपर मैंने निकाल लिए। उस टाउन में टोटल कितने पेपर सप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको दिए हैं यहाँ पे कुछ सवाल, और वो सवाल कहाँ हैं सर, तो सवाल ये रहे आपके सामने। सवाल, पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द सर्कुलेशन ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप बताइए इंग्लिश न्यूज़पेपर का कितना सर्कुलेशन है उस टाउन में। तो हमने देखा 1000 जो लोग हैं वो न्यूज़पेपर, मतलब 1000 न्यूज़पेपर सप्लाई हो रहे हैं। तो ए ऑप्शन का आंसर है 1000 न्यूज़पेपर ऑफ इंग्लिश इज सर्कुलेटेड इन अ टाउन। ठीक है, नेम द 2 लैंग्वेजेस इन विच सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इज सेम।
तो वो दो लैंग्वेजेस हैं मराठी और बंगाली, ठीक है। तो वो दो लैंग्वेजेस का नाम बताइए। यहाँ पे हम दोनों लैंग्वेजेस का नाम लिख देते हैं, मराठी एंड बंगाली। चलिए, उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है थर्ड पार्ट में, बाय हाउ मच इज द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन हिंदी मोर देन द न्यूज़पेपर इन बंगाली। तो हिंदी न्यूज़पेपर कितने हैं? हिंदी न्यूज़पेपर आप देखेंगे तो हिंदी न्यूज़पेपर हमारे पास आ रहे हैं कितने, उस टाउन में जो सप्लाई हो रहे हैं वो है 1400 हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। और बंगाली न्यूज़पेपर कितने हैं? तो बंगाली न्यूज़पेपर देख लेते हैं। अब बंगाली न्यूज़पेपर जो सप्लाई हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाउन में, वो सप्लाई हो रहे हैं सिर्फ 600, ठीक है। ये कह रहा है बाय हाउ मच इज द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन हिंदी मोर देन द न्यूज़पेपर इन बंगाली। तो कितना ज्यादा सप्लाई हो रहा है। तो इस केस में हम हिंदी के न्यूज़पेपर में से, तो नंबर ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर माइनस नंबर ऑफ बंगाली न्यूज़पेपर, ठीक है। और ये करने पे हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा, नंबर ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर है 1400 माइनस बंगाली न्यूज़पेपर है 600। तो ये 1400 में से 600 गए, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी कितनी, ये आ जाएगी 800। मतलब 800 मोर न्यूज़पेपर सप्लाई हो रहे हैं सिटी के अंदर। कौन से? हिंदी वाले। हिंदी वाले एज कंपेयर टू बंगाली 800 ज्यादा पेपर मार्केट में सप्लाई हो रहे हैं, 800 मोर, ठीक है। तो यही हमसे पूछा था, 800 मोर हमारा जवाब आएगा। कितने ज्यादा? 800 ज्यादा। तो इस प्रकार से हमने 40 क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए हैं पूरे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 40 ये था जो हमने कर लिया। तो इस वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चंस कवर किए। नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मतलब पार्ट नंबर 4 वॉच करिए, वहां पे आगे के क्वेश्चंस आप कवर अप करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे अब सर वीडियोस कहाँ अपलोड होंगी, कैसे हम देख सकते हैं विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट? तो आप सिंपल गूगल राजा के पास जाइए, वहाँ पे टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जो मेरे पीछे दिख रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ तो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा और इसी के नीचे आपको यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फ्रॉम 6 to 12th क्लास का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन वॉच करने हैं। तो आप जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारी टीचर्स की फोटो आ जाएगी जो लोग आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट करा के यहाँ अपलोड वीडियो जिनकी हो चुकी है। तो अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन 7th 8th 9th 10th 11th 12th में है, आप उन तक भी ये मैसेज को पहुंचाइए, कन्वे करिए। आपको देखनी है 8th क्लास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जैसे क्लिक करते हैं आप मेरी फोटो को सर्च करिए। आप जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने पे आपको मेरी फोटो पे यहाँ पे सामने दिखेगा क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसके नीचे एक ऑप्शन है वॉच नाउ। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने मेरे द्वारा पढ़ाए हुए प्रॉपर अरेंज मैनर में टॉपिक वाइज, ठीक है, आपको पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो 6th मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बाय अभिषेक कुमार सर। तो अभिषेक कुमार चौहान करके आप जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जिस भी टॉपिक को आपको वॉच करना है उस टॉपिक पे क्लिक करो। जैसे आप टॉपिक पे क्लिक करते हैं तो वीडियो रन होना स्टार्ट। इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, ठीक है, वो भी 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं, किसी तरह की कोई फीस नहीं। तो इसी तरीके से आप भी इसी इन्फॉर्मेशन को जो मैंने अभी आपको दी, ये इन्फॉर्मेशन मतलब पूरी वीडियो की लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने रिलेटिव्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। शेयर का बटन क्लिक करते ही आपके सामने लिंक आएगी, आप किसी भी सोशल मीडिया साइट पे जाके उस लिंक को कॉपी पेस्ट करके अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ अगर अभी आप वीडियो आपने पूरा वॉच किया है तो लाइक जरूर करते जाइए वीडियो को, क्योंकि टीचर का जो मोटिवेशन होता है वो इसी लाइक से आता है। और इसी के साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, मतलब बेल आइकन दबा दें। किसी तरह की कोई फीस नहीं है, आपको सिर्फ बेल आइकन क्लिक करना है, वो भी आपका फायदा मैं बता रहा हूं। द रीजन इज बीइंग कि जैसे जैसे 6th क्लास की वीडियोस अपलोड हो रही हैं पहले आप तक पहुंचे, ठीक है, आप अच्छे से तैयारी कर पाए, जो लोग नीडी हैं उन तक भी चीजें पहुंचे। तो मैसेज को कन्वे करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय एंड टेक केयर।